का उद्भव, इतिहास और विकास क्रम। मैं जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी पढ़ा रही हूँ वो परीक्षा में आने जैसे ही प्रश्न और वैसा ही उनका सीक्वेंस है। तो योग का उद्भव और इतिहास की जब अगर हम बात करते हैं तो उद्भव यानी कि वो कब स्टार्ट हुआ और उसका इतिहास यानी कि किस तरह से चला आ रहा है और उसका विकास का क्रम भी वही बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग के उद्भव की। उद्भव के बारे में सभ्यता के विकास के साथ साथ ही योग की शुरुआत हो गई है। और सभ्यता की तो क्या बात करें, सृष्टि के विकास, सृष्टि की शुरुआत से ही जो है योग हमारे जीवन में है। कई मान्यताएं कहती है कि 5000 वर्ष पूर्व भी योग था, कई मान्यताएं कहती है कि 10,000 वर्ष पूर्व भी योग की परंपराएं थी। तो ये सब चीजें जो है मेरा मानना है कि तो सृष्टि के आरंभ से ही योग चला आ रहा है जो कि सर्वविदित है। तो इसलिए इन न्यूमेरिकल डाटा के पीछे हम न भाग करके हम केवल इसके परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है उसके विषय में बात करते हैं। तो उसके हिसाब से दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला है योग के आदि योगी या आदि गुरु या कहें तो प्रथम गुरु कौन थे। एक प्रश्न यह आता है कि योग के आदि गुरु, आदि योगी या प्रथम गुरु कौन थे। तो वो है हमारे भगवान शिव। इसके साथ में एक किस्सा और ये भी है जिसको मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि कहीं कहीं पर मान्यताएं हैं कि भगवान शिव ने ही जो है सबसे पहले हिमालय की कांति सरोवर झील के किनारे सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी थी। कौन सी झील के किनारे? हिमालय की कांति सरोवर। और किसको दी थी? 7 ऋषियों को। ऐसी मान्यताएं हैं। तो इसको हम एक बेसिकली डाटा याद रखते हैं कि हिमालय की कांति सरोवर झील के किनारे सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने जो है योग की प्रथम बार जो है शिक्षा दी थी। और इन्हीं सप्त ऋषियों ने विश्व के अलग अलग भागों में जाकर, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जाकर के जो है योग का प्रचार प्रसार किया। और सबसे ज्यादा योग जो है वो भारत में, हमारे देश में जो है ज्यादा फलीभूत हुआ। अब इससे रिलेटेड मैंने बताया कि एक प्रश्न तो यह बनता है और दूसरा प्रश्न बनता है कि इसके प्रथम वक्ता या ये कह लें हम कि इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी रूप में परीक्षा में ये दोनों आते ही आते हैं, हमेशा ही आते हैं किसी न किसी रूप में। तो प्रथम वक्ता या प्रमुख प्रवर्तक के रूप में हम याद करते हैं हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ जिन्हें ब्रह्मा भी कहते हैं। यही जो है हिरण्यगर्भ जी जो है ब्रह्मा, यही प्रमुख वक्ता या प्रमुख प्रवर्तक है। दोनों प्रश्न में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आदि योगी, आदि गुरु या प्रथम गुरु जो है, गुरु शब्द जहाँ जाता है, आदि योगी जहाँ जाता है वो भगवान शिव है। और जो प्रमुख वक्ता है, वक्ता शब्द जहाँ आ रहा है वहां पर वो है हिरण्यगर्भ। अब हम कुछ हिरण्यगर्भ किन किन ग्रंथों में हिरण्यगर्भ के लिए कहा गया है जिससे ये सिद्ध होता है कि हिरण्यगर्भ जी जो है वो प्रथम वक्ता थे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये मैं रफ कर देती हूँ, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा और अगर आपने नोट नहीं भी किया हो तो आप बैक वीडियो को वापस से थोड़ा सा चला करके नोट कर पाएंगे। और वैसे मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ाने की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रथम वक्ता, वो कौन है? हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ जी के लिए किस किस शास्त्र में किस किस तरीके से संज्ञाएं दी गई हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ थे, उस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति की।
स्क्रीन पर चलते हुए दिखेगा, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। नान्य पुरातनः यानी कि हिरण्यगर्भ जो है योग के सबसे पुराने वक्ता हैं और उनसे पुराना कोई भी नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में हिरण्यगर्भ को योग का सबसे प्राचीन प्रथम वक्ता कहा गया है, क्योंकि उनसे पुराना कोई, नान्य पुरातन, उनसे कोई पुराना नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में भी कहा गया है, यह भी आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिखेगा, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासित। इसमें ये ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद हिंदू धर्म ग्रंथ, महान धर्म ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, प्रथम पुस्तक है। सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही, इससे तो ये ऋग्वेद की जो ये लाइन है इससे भी यही सिद्ध होता है कि हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। वही एकमात्र परमेश्वर है जो जिन्होंने चेतन अचेतन सभी चीजों का, इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे सृष्टि की वही रचयिता है, वही निर्माता है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासित, यानी कि सर्वप्रथम कौन उत्पन्न हुए थे? हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए थे। इससे भी ये सिद्ध होता है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी यह कहा गया है कि सांख्य से वक्ता कपिलः, ऐसा करके उक्ति दी गई है कि जो याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात करी हमने, उसके बाद में हमने ऋग्वेद की बात करी है और उसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं महाभारत की। तो महाभारत में भी क्या कहा है कि सांख्य के जो प्रवक्ता है वो कपिल है, लेकिन योग की जो वक्ता है वो कौन है? हिरण्यगर्भ। सांख्य से वक्ता कपिलः, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। तो इससे भी ये सिद्ध होता है। और हमारी योग सूत्र में भी कहा है, योग सूत्र के प्रथम पाद, समाधि पाद के प्रथम पाद के 26वें सूत्र में कहा है, स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन वच्छेदात्, यानी कि हिरण्यगर्भ जो है वो गुरुओं की भी गुरु है, उनसे प्राचीन कोई नहीं है। तो इन सब युक्तियों से इससे संबंधित ऐसे प्रश्न बन सकता है, जैसे नान्य पुरातन याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया है, ऋग्वेद से, महाभारत में भी कहा है कि सांख्य के प्रवक्ता की कपिल जी हैं, कपिल मुनि जी हैं, और योग के हिरण्यगर्भ हैं। और योग सूत्र के प्रथम पाद के 26वें सूत्र में, तो इस विषय में हमने पूरी चर्चा करी है कि हिरण्य, इन सब युक्तियों से ये सिद्ध किया हमने कि हाँ, ये सारी जो पुस्तकें हैं, जो महान ग्रंथ है, योग सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऋग्वेद, महाभारत, है ना, ये सब युक्तियाँ ये डिफाइन करती है, ये सिद्ध करती है कि हिरण्यगर्भ जो थे वो प्रथम वक्ता थे। हमने ये चर्चा कर ली है आदि योगी, आदि गुरु, प्रथम गुरु भगवान शिव और प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। इस विषय में ये वाली जानकारी होना भी थोड़ा सा जरूरी है कि हिरण्यगर्भ यानी कि जो ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता, सबसे पहले जो पुरातन है, नान्य पुरातन है, सबसे जो प्राचीन है वो हिरण्यगर्भ है। पर योग पुस्तकों में तो बहुत बाद में आया है, लेकिन पहले कैसे चलता था योग? गुरु शिष्य परंपरा में विद्यार्थी एक निश्चित समय तक जो है गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से शिष्य तक, फिर वो शिष्य गुरु बनते हैं, फिर इस तरीके से उत्तरोत्तर परंपरा जारी रही। योग की शिक्षा जो है वो पहले कैसे चलती थी? गुरु शिष्य परंपरा में। तो उसमें सबसे पहले सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के निर्माता। इनको और क्या कहते हैं? प्रथम देवता। सबसे पहले सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने, गुरु शिष्य परंपरा कैसे चली इसका उल्लेख हमको किसमें मिलता है? मुंडकोपनिषद में। ये चीज नोट करने जैसी है कि गुरु शिष्य परंपरा के आरंभ का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मुंडकोपनिषद में मिलता है। गुरु शिष्य के संवाद के बारे में कहाँ पता चलता है? तो मुंडकोपनिषद में पता चलता है। तो मुंडकोपनिषद के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ हुआ, जिसके अनुसार सबसे पहले सृष्टि के निर्माता जो प्रथम देवता थे ब्रह्मा, उस ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, उनके जो बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को क्या दिया? योग की शिक्षा, योग विद्या, जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किसको दिया? अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को योग की शिक्षा दी, जिसे योग विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। फिर ज्येष्ठ पुत्र से अथर्व ने
अंगिरस ऋषि को, अंगिरस ऋषि ने दिया है भारद्वाज जी को, भारद्वाज ऋषि को, और भारद्वाज ऋषि से गया है सत्यवाह तक। और इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा उत्तरोत्तर जारी रही है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि गुरु शिष्य, सबसे मेन प्रश्न इसमें यही बन जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ किस उपनिषद में मिलता है, या गुरु शिष्य परंपरा संवाद गुरु शिष्य के बारे में किस उपनिषद में ज्यादा वर्णन है, तो वो है मुंडकोपनिषद में। जैसे ब्रह्मा ने अथर्व को दिया, अथर्व ने अंगिरस ऋषि को, अंगिरस से भारद्वाज और भारद्वाज से सत्यवाद ऋषि तक, ये गुरु शिष्य की परंपरा और लगातार आज तक उत्तरोत्तर जारी रही। अब हम पढ़ेंगे योग के विकास क्रम के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि योग 5000 वर्ष पुराना है, कोई कहता है 10,000 वर्ष पुराना है। सभ्यता के विकास के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में 2700 ईसा पूर्व में इसके कई अवशेष जो प्राप्त हुए, जिसमें योग मुद्राओं से योग करती हुई मुद्राएं, शिलालेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। और वैसे तो कहें कि सृष्टि जब उत्पन्न हुई, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब सृष्टि के विकास के साथ साथ ही जो है वो योग है। लेकिन इस योग को जो है एक समझने के तौर पर इसके विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वैदिक काल, हम वो सरल तरीके से इसको समझेंगे, वैदिक योग या वैदिक काल। दूसरे नंबर पे आएगा पूर्व शास्त्रीय योग, क्लासिकल योगा, बिफोर को लिखा जाएगा। फिर आया शास्त्रीय योग, क्लासिकल योगा, परंपरागत। और फिर है उत्तर शास्त्रीय योग। इसमें बीच में वैदिक काल, वैदिक योग एक तो बात होगी, इस शास्त्रीय योग यानी कि इससे पहले वाला जो योग था वो पूर्व शास्त्रीय योग, और इसके बाद में जो आया वो उत्तर शास्त्रीय योग। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे समझने के तौर पर। मेन चीज यही है कि 4 भागों में योग के विकास क्रम को बांटा गया है, वैदिक काल में पूर्व शास्त्रीय योग, शास्त्रीय योग और उत्तर शास्त्रीय योग। ये योग सूत्र की रचना जो है वो 3वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में हुई थी, शास्त्रीय योग काल में। पतंजलि जी ने सबसे मुख्य क्या है, अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग दिए, योग के 8 सीढ़ियां, अष्टांग 8 चरण बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तो आपको पता ही होगा। तो शास्त्रीय योग में जो है इस काल में जो है योग काफी बड़ा, कई ऋषि मुनि हैं, महान ऋषि पतंजलि जी ने योग सूत्र की रचना करी 3वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में, और इन्होंने अपना अष्टांग योग दिया। एक प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न बनता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, पूरा मैटर एक ही जगह पर मिल जाएगा। एक प्रश्न इस यूनिट का, फिर एक प्रश्न उस यूनिट का, तो उसमें पढ़ने में मजे नहीं आते, मजे इसमें आते हैं कि एक टॉपिक से रिलेटेड सारा डेटा एक ही जगह पर मिल जाए। तो ये बात हो गई शास्त्रीय योग की। पहले वेद आए, फिर उपनिषद, फिर पतंजलि जी का योग सूत्र, अब आखिरी में आया है उत्तर शास्त्रीय योग। इसका टाइम पीरियड कहाँ से बोला जाता है कि शास्त्रीय योग से लेकर के आधुनिक वर्तमान समय तक का जो पूरा टाइम पीरियड है, वर्तमान समय तक का आधुनिक योग जो है वो उत्तर शास्त्रीय योग है। आजकल का हमको पता है, पहले आध्यात्मिक योग ज्यादा चला है। आध्यात्मिक योग को ही व्यक्ति जो है ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करते थे, और वो वेदों में इससे पता चला है हमको कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके एक पवित्र सादा सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उत्तर शास्त्रीय योग में जो है भौतिक शरीर यानी कि जो हमारा शारीरिक शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा वेटेज दिया गया है। मतलब भौतिक शरीर पर ज्यादा आकर्षित निर्भर है। तो उत्तर शास्त्रीय योग यानी कि आधुनिक समय तक का जो योग, अब इसमें क्या है कि इसमें ऐसा माना जाने लगा कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तो शरीर स्वस्थ रहता है तो ही आत्मा जो है परमात्मा यानी कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए भौतिक शरीर पर केंद्रित रहा है। आधुनिक समय में बहुत सारे जो है योग गुरु हुए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। इसी यूनिट के आखिरी में बहुत सारे योग गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे।
समकालीन योग गुरु और सब, तो वही योग गुरु जो है उन्होंने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है उत्तर शास्त्रीय योग में, जिन्होंने योग को आज योग जिस रूप में है उसको वो रूप देने के लिए इसी काल के योग गुरुओं को श्रेय जाता है। ये नोट करें, हम आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी सभ्यता में भी हमारे भारत के योग के प्रचार को फैलाया। इसके लिए हम सिंपल सी चीज, इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो मैं कि 1893 का संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका के शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, वो भारत के योग को पाश्चात्य देशों तक ले जाने का एक बड़ा, प्रथम ले जाने का एक बड़ा उदाहरण सामने है। तो इसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कई योग गुरु हुए, कई सारे योग ग्रंथ हुए, शारीरिक स्वस्थता को प्रधानता दी गई इस काल में। कई योग गुरुओं में आ जाते हैं जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा सत्यानंद जी, पतंजलि योगपीठ हमारे बाबा रामदेव जी का, आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी, केवल्यानंद जी जिनका केवल्या धाम है, और BK आयंगर जी का आयंगर योग आया, HR नागेंद्र जी जो हमारा स्वामी विवेकानंद अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में है, एसव्यासा, तो और भी ऐसे कई गुरु, शिवानंद योगा जी, महर्षि महेश योगी जी, तो ये सब जो है इन्होंने ही श्री कृष्णमाचार्य जी, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यही वो लोग थे जिन्होंने योग को आज जिस रूप में है योग को आगे फैलाया। तो ये हमने इसमें विकास क्रम को पढ़ा, वैदिक योग, वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय योग, शास्त्रीय योग और उत्तर शास्त्रीय योग से लेकर के आधुनिक योग स्वामी विवेकानंद जी की उदाहरण तक हमने इसको पढ़ा है।